नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एसिड के बारे में लगभग सारी बातें ख़त्म हो चुकी थी। आज मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ और बेस के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, बेस के बारे में कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है। अगर कायदे से देखा जाए तो एक प्रॉपर्टी है जो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी 2-3 बातें हैं जो मैं बताने की आपको कोशिश करूँगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। किसी तरह की क्वेरी है तो कमेंट करिए। डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। जो वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे तो उनको जरूर देखिए। बाकी चैनल को विजिट करके आप मैथ, साइंस और कुछ चर्चा का विषय उनकी भी वीडियो को देख सकते हैं। जैसे अगर सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूँ तो वो है बेस की रिएक्शन मेटल के साथ। बेस की रिएक्शन मेटल के साथ, और जब बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, जैसे ये बना रहा था किसके केस में, एसिड के केस में। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो बेस की रिएक्शन है मेटल के साथ, ये हर मेटल के साथ संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। एक एग्जांपल मैं लेके आपको यहां पे समझाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया जिंक, एक मेटल ले लिया जिंक और बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब मैं जिंक की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराऊंगा वो बनाएगा सोडियम जिंकेट। क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। और क्या हो सकता है बताइए? मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम के साथ करा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, तो ये बनाएगा NaAlO2 और हाइड्रोजन गैस ये भी रिलीज करेगा। इसको हम बोलेंगे सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये है आपकी पहली प्रॉपर्टी बेस की रिएक्शन मेटल के साथ, जिसमें मैंने एक रिएक्शन दी आपको सोडियम जिंकेट के फॉर्मेशन की और दूसरी रिएक्शन दी मैंने आपको सोडियम एल्यूमिनेट के रिएक्शन की। समझ में आ रहा है कि नहीं? आइए देखते हैं बेस की कुछ और केमिकल प्रॉपर्टी। बेस की एक दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। और आप जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तहत एसिड क्या करता है? बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो वाइस वर्सा भी हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने वाली है तो वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, जब बेस रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ तो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। दूसरी रिएक्शन हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमारा बेस इसके साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है आपका सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो इस पर भी लगभग बात हो चुकी थी। बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की जो कि इंपॉर्टेंट है। तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी, जब बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, जिसको अधात्विक ऑक्साइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये अधातु यानी कि नॉन मेटल का बना हो। और जब भी हमारा बेस यानी कि क्षार नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सॉल्ट और वाटर। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो भी सॉल्ट और वाटर बना रहा था। अब बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी सॉल्ट और वाटर बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर है। हाँ बोलना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जैसे कि मेटेलिक ऑक्साइड क्या था, जवाब दीजिए। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर था, उसी तरीके से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा है आपका? एसिडिक इन नेचर। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसकी रिएक्शन करा दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो बताइए क्या बनेगा? बोलिए। आपका बनेगा सोडियम कार्बोनेट और वाटर रिलीज होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये थी हमारी तीसरी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी में हमने बेस की रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कराई और सॉल्ट और वाटर बनाया। ठीक है, तो इसी के साथ बेस की केमिकल प्रॉपर्टी भी समाप्त हुई। बेस के बारे में भी कुछ और बातें हैं जो एसिड की तरह ही कॉमन है कि कोई भी बेसिक सॉल्यूशन कौन से आयंस देता है? OH माइनस आयंस देता है।
और जब वो OH माइनस आइंस देगा कब देगा, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। और जब वो OH माइनस आयन देगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हम कह सकते हैं कि वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो समझ आ रहा है क्या बोल। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक pH स्केल के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़िए।